और चलिए अब आपको सीधा जयपुर लिए चलते हैं, जहां हमारे संवाददाता सुनील यादव पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के साथ में खास बातचीत कर रहे हैं। आपको सुनाते हैं। बिल्कुल, राजस्थान में जो एक सियासी गतिरोध है सदन के अंदर इंदिरा गांधी पर टिप्पणी को लेकर जो ये विवाद हुआ था और उसके बाद में ये पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है और इस मामले में कांग्रेस के 6 विधायकों को निलंबित किया गया था। उनमें से पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी थे। अभी डोटासरा जी खुद मौजूद हमारे साथ, पूरे घटनाक्रम के बारे में पूछते हैं। सर, चूंकि राजस्थान कांग्रेस के मुखिया आप हैं, सदन में जो कुछ हुआ उसके बारे में अब तक जितनी भी बातें हैं उनके बारे में क्या कहना है कि आगे किस तरह से जाना चाहिए? सदन में जब प्रश्नकाल चल रहा था तो श्री अविनाश गहलोत जी मंत्री हैं, वो जवाब दे रहे थे किसी क्वेश्चन का, तो उन्होंने एक अनर्गल टिप्पणी बेवजह, जिसका संदर्भ नहीं था, अमर्यादित टिप्पणी स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के लिए कही कि ये आपकी अपनी दादी के नाम से आपने ये योजना कर ली। तो हमारे नेता प्रतिपक्ष जूली साहब ने उसको माननीय स्पीकर को कहा कि भाई ये अवांछित टिप्पणी है और अनर्गल टिप्पणी है, इसको हटाया जाए। ऐसे जो सदन में नहीं है, आज इस दुनिया में नहीं है, जो शहीद होगी देश की एकता और अखंडता के लिए, उनके लिए इस तरह की ओछी व्यंग्यात्मक टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। तो स्पीकर महोदय ने उनकी बात को ध्यान नहीं दिया और आगे दूसरा क्वेश्चन पुकार लिया। तो फिर मैं भी निवेदन करने लगा, वो नहीं माने, आगे मैं देखूंगा, बाद में देखूंगा। तो मैं डायस की तरफ बढ़ के और मैंने अविनाश जी की तरफ इशारा करके, मंत्री की तरफ, और उधर ही चेहरा करके कहा कि ये माननीय मंत्री महोदय की जो टिप्पणी है स्पीकर साहब, ये गलत है, इसको एक्सपंज करवाइए। स्पीकर साहब सदन को स्थगित करके चले गए और हमको बुलाया 15 मिनट बाद में। जब हम गए तो उन्होंने बैठने तक के लिए नहीं कहा और ये कहा कि भाई आप पहले माफी मांगिए, आप डेस्क की तरफ कैसे आए, ये है वो है। तो हमने कहा जी हमारा तो आग्रह ये है कि इस टिप्पणी को एक्सपंज कराइए, इसका कोई करने नहीं, पहले माफी मांगिए फिर टिप्पणी की बात करेंगे। तो हम वापस आ गए। फिर 4 बजे उन्होंने आकर के और सदन में हम 6 लोगों को सस्पेंड कर दिया, जबकि डास की तरफ तो हम 2-3 लोग ही गए थे, बाकी तो नीचे थे। तो मैं समझता हूं कि उसके बाद में गतिरोध 2 दिन वो छोड़ के चले गए हमको। शनिवार इतवार था, छुट्टियां थी। फिर जब मंडे को आए, जब बात चली तो ये हुई कि साहब अविनाश गहलोत की ये टिप्पणी को हम माफी भी मंगवा देंगे, इसको हटा देंगे, आप भी खेद प्रकट कर देना। हमारी बात हो गई। बात होने के बाद में उन्होंने फिर सदन चला दिया। तो संसदीय कार्य मंत्री ने कहा ये गलत बात है, हमारा ही प्रस्ताव था, आपने मान लिया, जूली जी ने मान लिया, मैं वापस उनको लाता हूं, सदन स्थगित कराता हूं और फिर मैं इसको जो भी आपने तय हुआ है वैसे अपन बोल देंगे, 3-4 लोग, और इस 1.5 लोग को खत्म कर दें। वो वापिस आ गए। वापिस आने के बाद में उन्होंने कहा साहब ये देखो जो स्थगन स्थगित हुआ उसमें भी आप संबोधित कर रहे थे। तो मैंने कहा मैंने ऐसी कोई अमर्यादित कोई बात टिप्पणी की नहीं है, वो सदन का हिस्सा भी नहीं है, स्थगित हुआ है, फिर भी आपको लगा है तो मैं 1 लाइन उसके लिए भी खेद प्रकट कर दूंगा। उन्होंने कहा ठीक है, बात खत्म हो गई। वो चले गए, मुझे बाहर भेजने के लिए कहा। हम 6 लोग बाहर चले गए, अंदर आ गए, वापिस मेरे को बुलाया। मैंने 3 बार खेद प्रकट कर लिया, हर बात के लिए कर लिया, लेकिन उन्होंने कहा नहीं ऐसे नहीं। तो मैंने कहा भाई और बता देना आप, लेकिन कम से कम जहां से स्टार्ट हुआ है, अविनाश गहलोत जी ने जो अमर्यादित टिप्पणी की है, गतिरोध जहां से स्टार्ट हुआ है, इनसे आप करवा दीजिए, फिर अगर कोई बात रह जाए तो मैं कह दूंगा। ये मेरी गलती होगी, वरना मैंने मेरी बात खेद प्रकट 3 बार कर दिया था, मैं वहीं खत्म कर देता। लेकिन मैंने आगे बढ़ करके कि गतिरोध दोबारा हो ही नहीं। तो मैं समझता हूं कि उसके बाद में उन्होंने जो रुख अख्तियार किया, हमको बाहर निकाल दिया, हम बाहर आ गए। और कल एक अखबार दैनिक भास्कर की कपोल कल्पित जो न्यूज़ थी उसके आधार के ऊपर, जिसका कोई ऑडियो नहीं, कोई वीडियो नहीं, कोई साक्ष्य नहीं, कुछ भी नहीं, और उन्होंने उस तरीके से सदन चलाया और वहाँ पर मेरे लिए अमर्यादित, असंसदीय, अलोकतांत्रिक टिप्पणियां की गई है। तो विधायक लायक ही नहीं है, जो भी 10-5 से कहा इसको तो परमानेंट निकाल देना चाहिए। मैं समझता हूं कि जो स्पीकर ये कहे कि आप डेस्क तक आ गए, उसके लिए भी आप खेद बताओ और हम खेद कर दें, और फिर हमारे लिए इस तरीके से एक अखबार को माध्यम बना करके सदन में उसके ऊपर चर्चा कराए और अपनी व्यवस्था दे कि ये विधायक लायक ही नहीं है। जबकि 2016 में
वसुंधरा जी की सरकार थी बीजेपी की, मुझे बेस्ट एमएलए का अवार्ड मिला। मैं चौथी बार चुनाव लगातार जीत करके आया हूं मेरे लक्ष्मणगढ़ की जनता के आशीर्वाद से। मैं मंत्री रहा हूं, मैं मुख्य सचेतक रहा हूं 5 साल तक, प्रदेश अध्यक्ष हूं पार्टी का। और उसके बाद में इस तरीके से क्रेज करना, क्योंकि ये आरएसएस की देखो आइडियोलॉजी है। डोटासरा जी, जिस तरह, क्योंकि डायस पे पहले भी कई दफा ऐसा हो चुका है, पहली बार इतना बड़ा गतिरोध हुआ है, और जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि विधायक बनने लायक नहीं, क्या आपको जानबूझ के टारगेट किया जा रहा है? 100% टारगेट किया जा रहा है, जानबूझ के किया जा रहा है। और अब इनसे जितना होगा उतना करेंगे, क्योंकि इनके जो है, अब आप देखिए देवनानी जी को पिछले 70 में हमारे सामने जब ये विपक्ष में थे तो ये डास्क पे चले गए तो एक दिन के लिए इनको निलंबित किया था और कहा था माफी मांगो। इन्होंने नहीं मांगी तो एक दिन के लिए इनको निलंबित किया। इन्होंने पूरा बजट सत्र भी कर दिया, हमने खेद भी प्रकट कर लिया और हमारे खिलाफ अनर्गल टिप्पणियां भी रिकॉर्ड, सदन के रिकॉर्ड के ऊपर। आप बताइए किसने अधिकार दिया कि ये व्यवस्था दे दें कि ये विधायक लायक ही नहीं है? तो मतलब इस तरीके की घिनौनी हरकत करना और डाइस के बैठ करके और फिर हमसे सवाल पूछना कि आप ऐसा कर दिया, ऐसा कह दिया। हमने कोई संसदीय बात नहीं की। आप हमारा जो प्रोसीडिंग है उसको उठा के दे दीजिए, वीडियो देख लीजिए, ऑडियो देख लीजिए। इतने चैनलों में बोलता हूं, मैं सबसे ज्यादा बाइट देता हूं, मीडिया से मुखातिब होता हूं। एक दिन बता दीजिए कि मैंने मेरे 16 साल के एमएलएशिप में एक दिन मेरी एक वर्ड एक्सपेंस नहीं हुआ। आप समझिए बात को, एक दिन मुझे सस्पेंड नहीं किया गया। इनको तो बार बार किया गया है। और मैं समझता हूं कि इनकी चाल यही है कि आरएसएस लॉबी और मुख्यमंत्री जी का झगड़ा चल रहा है। वसुंधरा जी भी अलग इनसे है और ये सदन चलाना नहीं चाहते, सदन के मुद्दों पे चर्चा करना नहीं चाहते। मंत्री इनका जवाब दे नहीं सकता है, कोई बात इनके पास बजट में बताने लायक है नहीं, तो हमको टारगेट करके कर रहे हैं। और मेरे तो विशेष रूप से ये कर रहे हैं क्योंकि मैं देखिए आरएसएस के खिलाफ हूं, उसकी आइडियोलॉजी के खिलाफ हूं, शुरू से मैं खिलाफ बोलता हूं, आगे भी बोलता रहूंगा। जो मुद्दे होंगे जनता के, जो आरएसएस चुनाव में वोट तो लेती नहीं है और सरकार वो चलाती है जब बीजेपी की होती है, तो जो अप्रोच रूप से सरकारें चलाते हैं तो उनके खिलाफ तो हम बोलेंगे ना। जनता के प्रति उनकी कोई जवाबदेही नहीं है। जनता के प्रति भारतीय जनता पार्टी का एमएलए जवाब दे और सरकार चलाए आरएसएस के लोग, तो इसलिए हमारी विचारधारा में मेल नहीं खाता। तो हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, बाबा साहब के संविधान ने हमको अधिकार दिया है कि हम हमारी बात कहें। लेकिन ये इनको अच्छा नहीं लगता कि क्योंकि बीजेपी की यही है कि संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करो, क्रेश करो, एजेंसियां भेजो, एफआईआर लॉन्च करो। अब मैं और जूली साहब कोटा में गए थे, हम सर्किट हाउस में बैठे थे और हमें पुलिस से झड़प करने का नाम लेकर के हमारे खिलाफ एफआईआर लॉन्च करा दिया। हम कह रहे हैं अगर हम दोषी हैं तो जांच करो और हमको गिरफ्तार करो। डोटासरा साहब, एक ये भी कि पिछले कुछ दिनों से आपने भी देखा हुआ सुर्खियों में, लगातार ये चर्चा भी बनी हुई है, 6 विधायकों को निलंबित किया गया है, हल्ला आपके नाम का हो रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि डोटासरा जी सदन नहीं चलने दे रहे। देखिए, मैं संसदीय परंपराओं में विश्वास भी रखता हूं और जानता भी हूं, वकील भी हूं प्रोफेशन से। मैं चीफ व्हीप रहा हूं, मैं 4 बार से चौथी बार लगातार आया हूं, तो मुझे पता है कि किस मुद्दे को, जनता का कौन सा मुद्दा इंपॉर्टेंट है, पर्ची से, स्थगन से, प्रश्नकाल में कौन सी बात को अपने को पूछना है और कौन से इनके घोटाले कैसे उजागर करने हैं, जनता के फायदे के लिए कैसे बातें करने हैं। तो वो मुझे भी करते हैं, मुझे भी नहीं, मेरे साथ साथ जूली साहब को कौन सा कम करते हैं, इनको भी करते हैं। जब ये बोलते हैं तो स्पीकर साहब कहते बैठ जाइए। ये कभी नहीं होता। नेता प्रतिपक्ष और सदन का नेता, 2 ऐसे पद होते हैं जिसकी गरिमा होती है। और एक स्पीकर अपनी गरिमा तो बचा के रखेंगे, मुख्यमंत्री की बचा के रखेंगे, और नेता प्रतिपक्ष की कोई गरिमा नहीं है। क्वेश्चन भी पूछ लिया तो बैठ जा, हो गया, आगे नहीं पूछ सकते। और मंत्री हल्ला करने लग जाते हैं। जो अलवर से आते हैं मंत्री संजय शर्मा जी, वो तो जब भी जूली साहब खड़े होते हैं 1 सेकंड में खड़े हो जाते हैं, तख्तियां ले आते हैं। ये तख्तियां सदन में मंत्री ला रहे हैं, उस पर कुछ नहीं कर रहे हैं और हमारे ऊपर इतना जुल्म कर रहे हैं कि हमारी सदस्यता ही खत्म कर दो, इनको तो एमएलए ही मत मानो। ये तो शुक्र है देवनानी साहब का कि ये नहीं बोले कि ये आदमी नहीं है, ये जानवर है। ये भी बोल सकते थे, वो तो सत्ता के मदहोश में है।
तो जानवर भी बता सकते थे, आगे भी बता देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है उनके लिए। डोटासरा जी, एक जो बात है वो राजस्थान की जनता जानना चाहती है कि विधानसभा स्पीकर के कक्ष में आपकी बातचीत हुई थी, सहमति बनी थी, उसके बाद आप मुकर गए। इस सच्चाई को जानना चाहती है, क्योंकि अभी तक इस तरह की बातें फेर तौर पर जनता के सामने नहीं आई है। दो बातें हैं। एक बात तो ये हुई थी कि वो कह रहे हैं जोगाराम जी की माफी की बात हुई थी, जबकि स्पीकर ने खुद ने कल बोला है कि माफी की बात नहीं हुई, खेद की बात हुई थी। और जोगाराम जी ने मुझे अलग ले जाके कहा कि खेद प्रकट कर दो, काम समाप्त हो जाए। तो मैंने कहा मैं संपूर्ण घटना का शब्द यूज करूंगा। बोले ठीक है। तो मैंने संपूर्ण घटना और उन घटनाओं को भी अलग अलग बता दिया। डेस्क पे जाना, मंत्री का संसदीय बोलना, मेरे द्वारा स्थगन होने के बाद में जो विधायकों को मैंने वार्तालाप की, चर्चा की, उनको बताई पूरी बात कि भाई हमारी क्या क्या बात हुई थी, फिर भी ये सदन बीच में चलाने लग गए। इन्हीं का प्रस्ताव था, इनका प्रस्ताव पे हमने मान लिया, फिर भी ये सदन चलाने के लिए 295 पढ़ाने के लिए आ गए। इनका मंत्री, इनका जो मुख्य सचेतक कह रहा है कि नहीं ये गलत कर रहे हैं स्पीकर साहब, हम वापस ला रहे हैं। तो ये बातें मैं बता रहा था। अब उसको ये अनर्गल आधार बना करके एक अखबार ने छाप दिया, गलत छापा। उस अखबार को आधार बना करके इन्होंने इस तरीके के व्यवस्थाएं दे दी, वहां पर इस तरह की परंपराएं कायम कर दी, जो राजस्थान नहीं हिंदुस्तान के किसी भी लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद कहीं नहीं है कि सदस्य हो और उसके खिलाफ इस तरीके की अमर्यादित और अलोकतांत्रिक टिप्पणियां और उसके निजी उसके ऊपर हमले किए जाएं कि ये विधायक लायक ही नहीं है। मैं बेस्ट एमएलए अवार्ड मिला तो या तो फिर वसुंधरा जी, जो कैलाश मेघवाल जी, राव राजेंद्र सिंह जी, प्रद्युमन सिंह जी, इनकी टीम ने मुझे बेस्ट एमएलए चुना, और ये महाशय कह रहे हैं कि मतलब मेरा अपमान हो गया और ये तो एमएलए लायक ही नहीं है। तो ये तो अब इनकी जो पुरानी आरएसएस की जो विचारधारा है वो यही है, क्रेज करो, आपस में लड़ाओ, ये करो। बार बार कह रहे हैं पारिक साहब को पूछ लो, पारिक साहब पूछ लो ना, कौन मना कर रहा है। अगर देवनानी जी गीता पे हाथ रख के ये कह दें कि उनके सामने मेरी अगर इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल होगा, ये बोला गया हो, तो आप बता दे। मेरे को केवल जोगाराम जी ने यह कहा था कि संपूर्ण घटना के ऊपर खेद प्रकट करना है, और मैंने 3 बार किया, और घटना में भी अलग अलग बात के लिए किया है कि जो, और मैंने यहां तक भी कहा कि मेरे द्वारा जो सदन स्थगित के बाद में जो मेरे एमएलए से मेरे वार्तालाप किया गया, उसमें भी कोई ऐसी बात हो तो मुझे नहीं करनी चाहिए थी, मैं उसके लिए भी खेद प्रकट करता हूं। अब उसके बाद में रह क्या गया, इनको सदन चलाना ही नहीं है भाई साहब, इनके पास मुद्दे ही नहीं है। और इनका आपस का जो झगड़ा है ना, मुख्यमंत्री का, जो आरएसएस का, या जो इनका देवनानी जी का या वसुंधरा जी का, जो भी होगा, तो वो सारा का सारा जनता के ऊपर भारी पड़ रहा है। इसलिए मैं समझता हूं कि इन लोगों ने ठीक नहीं किया। अब भी अगर मैं कहना चाहता हूं कि देवनानी जी को कोई भ्रम हो गया हो, कोई गलत उनके पास जानकारी हो गई, मेरे बड़े भाई की तरह मैं जाऊंगा। पहले भी उनकी पत्नी बीमार हुई, मैं गया, वो खुद बीमार हुए, मैं गया, मेरे वो बेटे के शादी में आए, तो ऐसे हमारे संबंध कोई खराब नहीं है। मतलब डोटासरा जी अभी भी बड़ा दिल दिखा रहे हैं, और अगर उनको ऐसा लगा है तो मैं उनके घर जा करके उनका जो भी उनके कोई शक का है, कोई बात है, मैं दूर करूंगा। नहीं वो कहेंगे कि खेद प्रकट करो तो मैं खेद भी कर लूंगा, लेकिन मतलब की बात यह नहीं है। मतलब की बात यह है कि उन्होंने तो इतना बड़ा काम कर दिया कि अखबार की न्यूज को देख करके और उन्होंने ऐसे बहस करा दी और मेरे खिलाफ टिप्पणी कर दी, जो अखबार की बहस नहीं बना सकते, न लोकसभा न राज्यसभा। बाकायदा नियम हैं, परंपराएं हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं, हाई कोर्ट के फैसले हैं। तो मतलब उसके अलावा परमानेंट इनकी कर दो। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से बड़े हैं क्या ये? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तो सो मोटो भी कॉन्ग्रिजेंस ले सकते हैं किसी घटना का। स्पीकर कभी सो मोटो नहीं ले सकता। जो सदन चलने के दौरान कोई भी बात होती है उस पर कोई भी फैसला लेने के लिए वो अधिकृत है। और एक जुर्म के लिए एक बात कर दी, अब कह रहे हैं 4 साल निकाल दो, कोई कह रहा है 2 निकाल दो, कोई कह रहा है 6 साल निकाल दो। अरे 6 तो बच्चे ही नहीं मेरे तो 4 ही, पौने 4 ही बच्चे, तो 6 साल कैसे निकालोगे? एक तो ये कह रहा है कि इसको जिंदगी में एमएलए नहीं लड़ सके, इस तरीके का फैसला कर दो भाई, आपके हाथ में है। डोटासरा जी एक बात की, ना सत्ता पक्ष आता है ना विपक्ष कभी, कि स्पीकर विधानसभा में भावुक हो तो क्या मायने हो सकते हैं, और उस पर आपकी क्या टिप्पणी रहेगी? वो एक तरीके से जानबूझ के ईगो पे लेकर के हठधर्मिता कर रहे थे, और ये बात पूरे मीडिया के माध्यम से प्रदेश को पता चल गई। और जब पता चल गई तो उन्होंने फिर दूसरे दिन इस तरीके का कोई न कोई प्लानिंग की होगी कि भाई इसको तो रगड़ो
और अपने थोड़े भावुक हो जाओ, जिससे जनता की सहानुभूति मिले, ये मैसेज नहीं जाए कि साहब स्पीकर की गलती नहीं। अब आप बताओ, वो भावुक हो रहे हैं कि साहब स्थगित था सदन, तब कोई बात कह दी जबकि मैंने नहीं कही, फिर भी वो उसी के लिए तो कह रहे हैं। वो तो सदन स्थगित होने के बाद में तो सड़क पे भाषण दे रहे हैं, वैसी बात होती है। वो उनकी कार्रवाई का हिस्सा नहीं है, उनके पास वीडियो नहीं, कोई वीडियो नहीं, कुछ भी नहीं, कोई प्रमाण नहीं, और उन्होंने तो रिकॉर्डली कह दिया कि ये विधायक बनने लायक नहीं है। तो मुझे सोचना पड़ेगा कि मुझे किस हद तक कहाँ किस तरीके से मेरे अधिकारों की रक्षा करनी है। और बाबा साहब के संविधान को ये नहीं मानते हैं, लेकिन मैं तो मानता हूं, तो उसमें जो अधिकार मुझे दिए हुए हैं वो उनका मैं प्रयोग करूंगा। आखिरी सवाल, अभी मैं सोशल मीडिया पोस्ट देख रहा था, आपकी भी, नेता प्रतिपक्ष की भी, आपने फिर भी एक बार पहल करने की कोशिश की है कि अब ये गतिरोध खत्म होना चाहिए। क्या कल जब विधानसभा शुरू हो तो सत्ता पक्ष को, स्पीकर को भी इस तरह की पहल की उम्मीद है आपको? जो मेरे पास सूचना है, जो मेरे सूत्र हैं, कि मुख्यमंत्री चाहते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री स्पीकर माने कि नहीं माने, उनको खुद को कॉन्फिडेंस नहीं है, और इनके बीच में कोई अच्छा मध्यस्थ भी नहीं है। जोगाराम जी हैं, जो जोगाराम जी मेरे को तो जो कह के गए वो मैंने बोला, और वहां कहते हैं कि डोटासरा तो पलटू राम है। भाई मुझे तो पलटू राम कह दो, मेरे खिलाफ मुकदमा लगा दो, पहले भी आपने जो करना था एजेंसियां भेजी हैं, दोबारा कोई भेज दो और कोई मुकदमा दर्ज करा दो, जो तुमको करना कर लो, लेकिन ये सदन तो चलाओ। स्पीकर सीएम के बीच मध्यस्थता की जरूरत क्यों? तालमेल सही नहीं है क्या? अब वो तो जो सुनने में आ रहा है, बाकी तो मैं कोई उनका गवाह थोड़ी हूं, मैं उनका कोई पीए असिस्टेंट तो हूं नहीं, लेकिन ये आम चर्चा है कि इनके बनती नहीं है, और आपस में संवाद भी 3-4 महीनों से था नहीं। अब क्या सही है क्या गलत है, लेकिन इसका खामियाजा जनता को नहीं भुगतना चाहिए। कल परसों आए थे, लेकिन आज बताइए 5 दिन बाद में भी सदन का नेता, जो पक्ष और विपक्ष सबका सदन का नेता, 200 का नेता है, वो वहां नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं कर रहा है। अच्छी बुरी, हमको डांटे फटकारे, और कोई कड़ी सजा दे, नरम दे, माफ करे, जो करे सो करे, लेकिन वो दिखाई नहीं दे, तो ये तो बहुत गलत बात है ना। इसका मतलब सदन नहीं चलाना चाहते, मंत्री जवाब नहीं देना चाहते, इनके पास बजट में कुछ करने को है नहीं, ये स्पष्ट हो गया अब तो। वीडियो जर्नलिस्ट हेमंत शर्मा के साथ सुनील यादव, सच बेधड़क, जयपुर।